हेलो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे द गोल्स ऑफ अ पीसफुल ट्रेडर। अब पीसफुल ट्रेडर एंड मतलब पहली बात तो पीसफुल एंड ट्रेडर ये दोनों एक ही लाइन में ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। जब भी कोई ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर आप कोई गूगल सर्च करोगे, कोई वीडियोस देखोगे, वो ट्रेडर को यहाँ तो ऐसे अपना सर पकड़ के दिखाया होता है कि यार बहुत परेशान रहता है, हमेशा स्क्रीन के आगे पूरे दिन बैठा रहता है, या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रिच दिखा देते हैं, उनकी बीच लाइफ दिखाते हैं, उनकी लग्जरी कार्स दिखा देते हैं। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग ऐसे दोनों वे से नहीं होती है। आप ट्रेडिंग को पीसफुली भी कर सकते हो, एक बहुत स्टेबल वे से इसे एज अपना करियर बना सकते हो, बट उसके लिए आपके एक्सपेक्टेशंस रियल होने चाहिए एंड आपके गोल्स भी फिर उसके अकॉर्डिंग अलाइन होने चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, लोग जो है वो मार्केट में गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। वो इन्फ्लुएंस्ड प्रॉब्ली ऐसे हो चुके हैं, किसी को देख के, किसी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को देख के, किसी इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे देख के वो ऐसे मोटिवेट हो गए हैं कि मार्केट में आएंगे, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपनी फैमिली को रिटायर कर देंगे एंड लाइफ बिल्कुल सेट होगी। बट अगर आप मार्केट में हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता है कि रियलिटी में क्या होता है। किसी भी बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद आपको अपने इमोशन के साथ डेली प्ले करना है। आपकी डेली जो आपकी फियर, पैनिक, होप, ग्रीड है, ये डेली आपको हॉन्ट करते हैं एंड उनको कैसे मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे सिस्टम्स बनाने हैं, वो सब आपको इस प्रोसेस में सीखना पड़ता ही है। आपको एज अ पर्सन ग्रो करना पड़ता है। तो इसके अंदर एक तो यही है कि मार्केट में प्लीज़ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आओ। ये कभी ना सोचो कि आप हर मंथ में अपनी कैपिटल डबल कर लोगे। यूट्यूब में भी आप देखोगे तो ऐसी वीडियोस जिसमें लिखा होता है कि 500 से इतने करोड़ बना लो, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से यही होती है। जिसको न्यू है, जो बिल्कुल जिसको नई आइडिया, वो ये सोच के लगता है उसे कि एक्चुअल में ऐसे हो सकता है, इसलिए हमेशा ऐसी वीडियोज़ को हमेशा ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जहाँ पे भी आपको रियलिटी बताई जाएगी वहाँ पे थोड़े कम व्यूज़ होते हैं। बट अब मेरे चैनल पे देखो, मेरे चैनल पे बिल्कुल मॉडरेट व्यूज़ हैं, मॉडरेट सब्सक्राइबर्स हैं। बट अब आप सारे लोग जो हो, आप मेच्योर हो, आपने सब पहले वाला जो इनिशियल फेज़ होता है, जो एक्साइटमेंट वाला फेज़ होता है, वो सब आपने देख लिया है, आपको सब क्लैरिटी है। अब आप एक्चुअल में लर्निंग के लिए यहाँ पे आए हो, आपको पता है। एंड मेरे हमेशा जो ऑडियंस है हमेशा थोड़ी कम ही रहेगी एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मुझे पता है कि सिर्फ मेच्योर लोग ही मेरे पास आ रहे हैं। जो बहुत अभी जो जिनको ये सब क्लैरिटी नहीं है, वो भी मेरे पास अभी नहीं आएंगे। वो सब तरफ धक्के खा के सब उन्हें जब समझ आ जाएगा, जब उन्हें खुद रियलाइज होगा, उसके बाद वो ये चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट होंगे। तभी वो साइकोलॉजी को, माइंडसेट को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। शुरू में नहीं देते हैं, ठीक है, उनकी कोई गलती भी नहीं है। स्टार्टिंग में हमने भी इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही आती है। सो द सेकेंड पार्ट इज पीसफुल ट्रेडर्स शुड ट्रेड सेफली विदाउट एनी कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज। जब हम किसी भी न्यू फील्ड में आते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत हार्ड वर्क करना है, तभी हम किसी भी फील्ड में हम एक्सेल कर पाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मार्केट में भी जब आपने आना है तो आपने लर्निंग फेज में हार्ड वर्क करना है। बट एक बारी आपकी थोड़ी भी स्ट्रेटेजी आपकी वर्क करना स्टार्ट हो गई है, आप नोट करोगे कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, उनके कभी आप सोशल मीडिया पे अगर वो कभी अपने चार्ट्स डालते हैं, तो आप देखो कि उनके चार्ट्स हमेशा बिल्कुल प्लेन होते हैं। एक या दो कभी कोई इंडिकेटर्स होंगे, वरना एकदम प्लेन चार्ट्स। कभी भी उनकी स्ट्रेटजीज कभी कम्प्लेक्स नहीं होती है। तो अब जितनी इजी स्ट्रेटजीज रख के चलोगे, जितना आप उसका अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उतना इजी रखोगे, उतनी आपकी अच्छी ट्रेडिंग होगी। हमें लगता है कि जब हम मार्केट में आए तो हमें लगता है कि यार शायद किसी के पास कोई सीक्रेट सॉस है ट्रेडिंग की, हम ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं। किसी के पास कोई होली ग्रेल है ट्रेडिंग की, यार हमें भी वो आना चाहिए, तभी शायद हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बट अब देखो, सारे जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके सिंपल वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहे होते हैं, सप्लाई डिमांड जोन्स जो बेसिकली होते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स देख रहे होते हैं, एक सिंगल लाइन सेटअप्स देख रहे होते हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं देखते। यस, उस सिंपल स्टेटअप्स पे आने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रैटेजी सीखी होंगी, जो कि ज़रूरी भी सीखना, जो सबको सीखना चाहिए। बट एक बार उन्होंने सब सीख लिया है, इंडिकेटर्स के थ्रू उनको अब आइडिया लग गया है कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। बिकॉज कोई भी इंडिकेटर से वो आपके प्राइस एक्शन से ही निकल के आया है। एक बार उन्होंने वो सारा सीख के उनके सबकॉन्शियस में फिट है, उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए अब उनके चार्ट्स बहुत ही सिंपल होते हैं
एंड वैसे ही होना चाहिए, आपको कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज नहीं चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दे ट्रेड विद मिनिमल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को एंड ट्रेडिंग को, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत लोग इसको रिलेट नहीं करते हैं। उनको लगता है ट्रेडिंग है तो स्ट्रेसफुल होगी ही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे ही, मार्केट में जैसे वॉलेटाइल मूव्स आती हैं वैसे हमारे शायद इमोशंस भी वॉलेटाइल होने चाहिए। बट जो थोड़े भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि वो जितना अपने आप को स्टेबल रखेंगे, जितना अपने आप को वो नॉर्मल रखेंगे, उतनी अच्छी उनकी ट्रेडिंग होती है। ज़्यादातर जब कोई भी न्यू आता है मार्केट में, उस टाइम वो स्ट्रेस के बारे में तो सोच नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है बस प्रॉफिट आए, किसी भी तरह बस पैसा बने। बिकॉज वो हर कोई ना कोई अपने एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ के आया होता है, या किसी को जॉब करनी ही नहीं, वो यहाँ पे आया होता है एंड उन्हें लगता है यहाँ पे आके बहुत ईजिली पैसा बन जाएगा। बट हमें पता है ऐसे नहीं होता। तो स्ट्रेस को इंपॉर्टेंस दो एंड शुरू से ही दो। बाद में जाके नहीं होगा कि चलो पहले स्ट्रेसफुली वर्क कर लेते हैं बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में नहीं होता, स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फियर के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ट्रेड कर रहे हो तो वैसे भी आपकी ट्रेडिंग कभी ठीक होगी नहीं। एंड अगर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐसे करके आ भी गया, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, पूरे दिन टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, एंड पूरे साल बाद जाके आपने 2-3 साल तो पहले लॉस किए, 4th ईयर 5th ईयर जाके अगर आपका 15% आपने प्रॉफिट साल का कर भी लिया, तो उससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में डाल देते, 15% तो उसमें भी आ जाता। बट ये चीज़ें हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ठीक कर देंगे। बट बैठ के देखना चाहिए कि जो आपकी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो आपको सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे जो भी न्यू ट्रेडर आता है वो आते ही सीधे इंट्राडे से स्टार्ट कर लेता है। इंट्राडे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी अगर आप न्यू हो, अभी आपने अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना है, अभी आपने अपने इमोशंस को टेस्ट करना है कि आप किसी प्राइस के मूवमेंट से आप कैसे रिएक्ट करते हो। उसमें अगर आप इंट्राडे से स्टार्ट करोगे जहाँ पे बहुत क्विकली डिसीजन लेने होते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, स्ट्रेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एंड आपने नोट किया होगा अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप यूजुअली आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। आपकी फैमिली में किसी ने बुला लिया, आप इरिटेट हो जाओगे। आपको ट्रेडिंग आवर्स में कोई बुला ले, कोई फ्रेंड्स कॉल करे, आप उनके कॉल नहीं पिक करोगे, बिकॉज आप इतना ज़्यादा ग्लूड हो स्क्रीन के साथ, इतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो मार्केट के साथ कि आपके माइंड में हमेशा मार्केट ही चलती रहती है। एंड वीकेंड में भी आपके माइंड में मार्केट चल रही है, आपको है कि बस मंडे किसी तरह मार्केट ओपन हो, मैंने ट्रेड करना है। अगर आप इस फेज़ में हो तो आप थोड़ा सा एडिक्शन फेज़ में आ चुके हो, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो। उसके बाद आके आप समझो कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग अच्छे से कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस देखो, हम इस फील्ड में आए थे ग्रो करने के लिए, ना ही सिर्फ अपनी इनकम ग्रो करने के लिए, बट हमने एज अ पर्सन भी यहाँ पे आके ग्रो करना है। आपने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ईजी बनाना था। आप हमेशा ये सोचो कि आप अपनी 9 to 5 अगर छोड़ के यहाँ पे आए हो तो आपको मार्केट की कोई लाइफस्टाइल ईजी लगी थी, अच्छी लगी थी, आपको उस वे से वर्क करना है। अगर आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे भी आके लेना है, फिर तो आप अपनी 9 to 5 ही कर लो, उससे अच्छा। यहाँ पे आके आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाना है, एक सिस्टम्स बनाने हैं कि कैसे आपने ट्रेड करने हैं। एंड उसके लिए अगर आप इनफैक्ट स्विंग ट्रेडिंग करोगे या थोड़े हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करोगे तो आपकी जॉब पे भी आप फोकस कर पाओगे अच्छे से, एंड आप अपनी ट्रेडिंग भी अच्छी कर पाओगे। तो नंबर 3 यही है कि ट्राई स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशन ट्रेडिंग इन द इनिशियल ईयर्स। एंड अगर आपको सूट करता है तो आई वुड से कि हमेशा स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग ही करो। आपको बहुत लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में सूट नहीं करता और आपको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने सब कुछ ही करना है। मुझे 1-2 दिन पहले किसी कमेंट आया था कि सर मैं पोजीशन ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल भी हूँ, अब मैं ऑप्शंस करना स्टार्ट कर दूँ। तो स्ट्रेट अवे सेट कि मत करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग करनी ही करनी है तभी आपको मतलब प्रॉफिट आएगा। आपको प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा है, एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप पीसफुली ट्रेड कर रहे हो, साथ में आपको सिर्फ टाइम बचता है कि आप अपनी जॉब पे भी फोकस कर पाते हो, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अब ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी कर ही लेने हैं। अब मैं शुरू से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए स्विंग ट्रेड करते हुए, पोजिशन ट्रेडिंग करते हुए। मेरे पास इसीलिए वीकडेज में भी बहुत टाइम मिलता है मेरे को, एंड वीकडेज में टाइम मिलता है, मैं कंटेंट देखते रहता था। कंटेंट में देखता था कि सारे टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, कोई भी साइकोलॉजी की, माइंडसेट की बात ही नहीं कर रहा। एंड बिकॉज मेरे पास टाइम था, बिकॉज मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ये था कि मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो ही तो मैं ये वाली ऐसी वीडियोस बना पा रहा हूँ। मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का टाइम मिल रहा है, मुझे यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी टाइम मिल रहा है अपलोड करने का। अब बिकॉज टाइम था तो ही कर पा रहा हूँ। ये वाला अपने मैसेज अपना तभी मैं आप सबके लिए ले आके पा रहा हूँ बिकॉज मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पीसफुल है। मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ
जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही कि आप अपने जो इनिशियल ईयर्स हैं या हमेशा के लिए थोड़ा सा पीसफुल ट्रेडिंग करो। और पीसफुल ट्रेडिंग हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स पे ही होती है, कभी भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे पीसफुल ट्रेडिंग नहीं होती है। आप खुद ये चीज़ देख लेना। अब जब भी एक दिन में आपने जब बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए, उस दिन जब मार्केट ओवर होती है, आप बैठ के 5 मिनट अपनी इमोशनल स्टेट को समझो। आप किसी से डिस्कस मत करो, अपने आप की आप थोड़े थॉट्स देखो। आपके माइंड उस टाइम कितना ज़्यादा तेज चल रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होगी। मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको फोमो हो रहा होगा, क्लोज होने के बाद भी आपको अभी थोड़ा सा और ग्रीड हो रहा होगा, या थोड़ा सा और रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने एक पोजीशन जल्दी काट दी, या फिर मैंने गलत ट्रेड को ले लिया था। जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, उतना ज़्यादा आपको, और जिस कहते हैं ना बेचैनी रहेगी, उतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं फील होगा। एंड अगर आपने ऐसे इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत अर्न कर भी लिया तो वो वर्थ है भी या नहीं, ये चीज़ें बैठ के इवनिंग में अपने आप से पूछा करो। जर्नलिंग तभी बहुत बेनिफिशियल रहती है कि जर्नलिंग में आपको ऐसे पैटर्न्स अपने खुद के दिखते हैं। तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको पूरे दिन मार्केट भी नहीं देखनी, आपने इवनिंग में एक बार ही रिसर्च करनी है नेक्स्ट डे क्या लेना है। मार्केट आवर्स में आपने आधा घंटा भी देख लिया, एक बार ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा राउंड एंड एक बार क्लोजिंग के राउंड, वही सफिशिएंट होता है। एंड देन वीकेंड पे बैठ के आपने पूरी अगले नेक्स्ट वीक के जो स्टॉक स्कैन करने हैं वो कर लिए। उससे ज़्यादा टाइम आपको मार्केट को नहीं देना चाहिए। मार्केट को इतना टाइम बहुत सफिशिएंट है। एंड अगर आपने ये पूरा समझना है पैटर्न कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे आपको बिल्कुल चार्ट के बेसिक्स से, कैंडलस्टिक के बेसिक्स से, फिर जो मेरी जो फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है स्विंग ट्रेडिंग की, वो आपने समझनी है। देन स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करना है वो आपने समझना है। एंड देन फंडामेंटल की बेसिक्स जो कि आप फ्री वेबसाइट से देख सकते हो, जहाँ पे कि आपको अगर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है तो वो भी आपने कैसे अपने टेक्निकल्स को और फंडामेंटल की बेसिक्स को करके क्लब करके कर सकते हो। ये सारा सीखने के लिए आप मेरे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसके अंदर आपको A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मिल जाएगी, बिल्कुल बेसिक से लेके सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आई होप कि इसके बाद आपको और कुछ भी और नहीं देखना पड़ेगा, इसी में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। 5 आवर्स प्लस का कंटेंट इसी के अंदर है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एंड लिटरली इसके बाद मुझे यही फीडबैक आता है लोगों का कि यार सर हम इतने साल से ट्रेड कर रहे थे, पहली बार ही जाके ऐसा हुआ है कि हम एक्चुअल में अब जाके प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुए हैं। एक्चुअल में अब हमें टेंशन कम होती है ट्रेडिंग करते हुए, एक्चुअल में हमें अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो आप भी वो चेकआउट कर सकते हो, नीचे लिंक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।